एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th इकोनॉमिक्स, द कंज्यूमर राइट्स। इस वन शॉट में हम समझेंगे कि कंज्यूमर राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और कंज्यूमर राइट्स कितनी तरह के होते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द वन शॉट ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए? एवरी डे वी बाय अ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक क्लोथ्स, फूड, मेडिसिन, मोबाइल फोन्स और इवन लाइक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। तो मतलब हर दिन हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस लेते रहते हैं। जैसे कि क्लोथ्स हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्विस के नाम पे हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए। तो ये सब चीज़ हम कभी ना कभी मतलब खरीदते रहते हैं, हर दिन ये सब आना जाना इसका होता रहता है। लेकिन एज कंज्यूमर का मैं मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी चीज को यूज करता है, ठीक है, उपयोग करता है। तो हम कंज्यूमर हैं, तो हमें कंज्यूमर के तौर पे हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हमें क्या देखना चाहिए कि वो सेफ है कि नहीं, अच्छे प्राइस पे है कि नहीं, और एक करेक्ट वेट है कि नहीं। और सबसे मेन बात, क्वालिटी। A good quality product is a very essential for a product। लेकिन रियलिटी तो ये है कि डिफरेंट बार हमने ये देखा है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। एक्सप्लॉइट मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। कभी तुमने एमआरपी देखा है? एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल रेट। तो इसके द्वारा कभी भी कोई उससे ज़्यादा रेट का कुछ नहीं बेच सकता। अगर चाहे तो ब्रेड बेच रहे हो या तुम अगर कोई कोल्ड ड्रिंक ही बेच रहे हो, जितना प्राइस उसके ऊपर लिखा है उससे ज़्यादा तुम बेच ही नहीं सकते हो और उतना तुम पे भी नहीं करोगे उससे ज़्यादा। ये होता है एमआरपी। एक प्रॉमिस होता है क्वांटिटी का और क्वालिटी का। लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा पैसे देता है या कोई मतलब कोई उससे ज़्यादा बेचता है, तुम उससे मतलब सवाल जवाब भी नहीं कर रहे हो, तो भाई वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट अनसेफ है और वो डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है मतलब हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। हमें एमआरपी पता होनी चाहिए कि वो सही एमआरपी पे दे रहा है कि नहीं, क्या वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या प्रोडक्ट अनसेफ तो नहीं। तो ये सब चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो इसलिए कंज्यूमर राइट्स बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे कि जस्ट इमेजिन यू बाइंग अ पैकेट ऑफ चिप्स मार्क 200 ग्राम्स। तुमने चिप्स का पैकेट खरीदा और तुमने देखा कि हाँ उस पर लिखा हुआ 200 ग्राम चिप्स मिलेंगे आपको, ओके। लेकिन तुम क्या देखते हो, उसमें 30 ग्राम तो कम है, मतलब 170 ग्राम ही चिप्स बचा हुआ है। तो ये चीज तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो ये तुम्हारे साथ चीट हुआ। कितने का? 300 ग्राम का। क्वांटिटी की चीट हुई। या तुमने, चलो ठीक है, ये तो क्वांटिटी की बात हो गई। चाहे अगर तुम एक ब्रांड न्यू फोन ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, उसी का रिसीव होता है तुम्हें डुप्लीकेट। ऑनलाइन तुमने मंगाया और तुमने देखा कि बॉक्स खोल के देखा कि एक डुप्लीकेट हमें मिला है। एकदम ब्रांडेड फोन हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा और हमें रिसीव क्या हुआ है? एक चीप डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो ये जो चीजें हैं, इस सिचुएशन में हमें कंज्यूमर राइट पता होने चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए कंज्यूमर राइट्स इंपॉर्टेंट है। समझ आया? इसका कॉमन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाई आर द कंज्यूमर राइट इंपॉर्टेंस। तो मतलब कंज्यूमर राइट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक बोर्ड में सबसे कॉमन सवाल आता है। ठीक है, अगर मैं वन लाइन आंसर बताऊं ना, वन लाइन, तो जैसे कि बिकॉज कंज्यूमर आर ऑफेंड एक्सप्लॉइट इन द टर्म ऑफ द क्वांटिटी, प्राइजेस, इंफॉर्मेशन एंड सेफ्टी। मतलब कि कंज्यूमर हमेशा किससे एक्सप्लॉइट होते हैं? क्वांटिटी से, प्राइस से और इंफॉर्मेशन से और सेफ्टी से। अगर प्रोडक्ट की हमें क्वांटिटी सही से ना दे, प्राइस में सही से ना दे और इंफॉर्मेशन उसमें सारी गलत लिखी हो और वो सेफ भी ना हो, तो वो प्रोडक्ट किस काम का? हमारे लोग काम का है ही नहीं। तो यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि राइट्स वगैरह, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सके। अब आते हैं द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स होते हैं एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए। ऐसे 6 बेसिक राइट्स है जो हमें बताया गया है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास अधिकार है उस चीज़ का। तो सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हो तो वो देखना पड़ेगा तुमको कि वो सेफ है कि नहीं। कंज्यूमर होने के नाते तुम्हारा ये पूरा हक है कि वो प्रोडक्ट सेफ है
कि नहीं, उसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। अब जैसे कि मेडिसिन है, मेडिसिन को जब भी अगर खरीदते हो तो एक्सपायर डेट ज़रूर देखा करो कि ये एक्सपायर तो नहीं है, ये कितनी जल्दी एक्सपायर होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जब भी खरीदो तो फॉल्ट चेक करा करो कि अगर वो फॉल्टी है तो मत खरीदो, तुम्हारे लिए ही वो नुकसानदायक है। अब जैसे कि अगर तुमने गैस सिलेंडर खरीदा और वो फॉल्टी निकला, वो तुम्हारे लिए लाइफ थ्रेटेंड है, ठीक है, लाइफ को खतरा है। राइट टू सेफ्टी हमें बताता है, रिस्क से बचाता है हमारे राइट टू सेफ्टी। तो आगे अगर बढ़े, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की डिटेल बताना। वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या नहीं है, और कहाँ पे ये बना है, कितना मतलब कितनी देर बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ये सब चीज़ कंप्लीट डिटेल एक पैकेट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक पैकेट ऑफ बिस्किट्स लिस्ट द न्यूट्रिशन वैल्यूज एंड द एक्सपायरी डेट। एक पैकेट के बिस्किट के पैकेट पर एक न्यूट्रिशन वैल्यूज दी जाती है कि हमें इतनी इतनी न्यूट्रिशन इसके अंदर है, प्रोटीन इतनी मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट इतनी मात्रा में है, और एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ये कब एक्सपायर हो जाएगा, खराब कब हो जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे राइट्स पे, जिसका आता है राइट टू चॉइस। कंज्यूमर के पास एकदम फ्रीडम होता है किसी भी डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट प्रोडक्ट को खरीदने का। कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपको कि सिर्फ और सिर्फ यही लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मोनोपोलीज शुड नॉट फोर्स देम इनटू द लिमिटेड ऑप्शन। आपके पास कोई भी लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है उसी प्रोडक्ट के बेसिस पे और अलग अलग ब्रांड पर। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, द मोबाइल फोन्स मार्केट हैज सर्वल ब्रांड्स गिविंग अस अ फ्रीडम टू चूज। तो मोबाइल फोन के मार्केट में देखा होगा बहुत तरह के ब्रांड्स है, जैसे कि MI, Xiaomi, Redmi, Realme। उसी फोन में मतलब मोबाइल फोन ही है लेकिन ब्रांड्स अलग अलग है, तो इससे ब्रांड ट्रस्ट बनता है और ब्रांड के लिए अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस ब्रांड के ऑप्शंस पे जाएं। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो फोर्सली आपको वही खरीदना पड़ता, चाहे वो खराब ही क्यों ना चल रहा हो, तो उसको कहते हैं मोनोपोली। अब आता है हमारा चौथा राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब होता है तुम्हारी कंप्लेन को सुनना, या तुम्हारी अगर कोई भी मतलब चीज़ें गलत हुई है प्रोडक्ट के साथ में, तो वो चीज़ कस्टमर केयर के द्वारा बतानी चाहिए, ठीक है। अगर आपके कोई कंप्लेन नहीं सुनता है, तब इसके राइट टू बी हियर का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप इसके बेसिस पे कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू बी हियर्ड क्या होता है, इफ अ कंज्यूमर हैव अ कंप्लेन देयर वॉइस शुड बी हियर्ड थ्रू द हेल्पलाइंस, कंज्यूमर केयर्स एंड फर्म्स। तो पूरा पूरा हक होता है कि कस्टमर केयर से या हेल्पलाइन नंबर की आपसे कंप्लेन या आपकी वॉइस सुनी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि टोल फ्री ऑन अ FMG पैकेट्स फॉर अ कंप्लेन, ठीक है। मतलब एक पैकेट पे कंप्लेन आता है और उसी पे एक टोल फ्री नंबर दिया होता है, तो उस नंबर पे आपको कॉल करके बताना चाहिए कि इसमें दिक्कत है और हमको ऐसा नुकसान हुआ है, आपसे हमारी कंप्लेन ये है। तो उस कंप्लेन को लेके सुधार करो और जो भी कस्टमर को नुकसान हो उसको रीपे करो। इसी से रीपे से एक और आता है हमारा राइट, उसको बोलते हैं राइट टू सीक रेड्रेसल। इसके अंदर हमारा कंज्यूमर का ये दिखाया था, अगर कोई भी वो प्रोडक्ट लेता है उससे रिलेटेड लॉस डैमेज होता है तो कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। अगर कोई भी फ्रिज लेता है, अगर वो काम करना बंद हो जाता है तो वारंटी पीरियड में वो है, तो कंपनी का पूरा पूरा हक बनता है, मतलब कंपनी का पूरा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि उसको रिपेयर कराए या रिप्लेसमेंट करें। अब आता हमारा सबसे लास्ट राइट, कंज्यूमर एजुकेशन। ये जो मैंने जितने भी राइट्स बताए ये सबको पता होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ तुम नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन, है ना। तो हर जगह इसकी अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कंज्यूमर राइट्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जागो ग्राहक जागो, ऐसा एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड आपने देखा होगा हर जगह, ये देखा होगा कि जागो ग्राहक जागो। इसी से रिलेटेड राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुम्हें राइट्स के बारे में बताना है कि क्या है, ठीक है। अगर ये राइट्स अगर ये याद करनी है तुमको, मतलब इतनी ज़्यादा राइट्स हैं तो याद नहीं हो रही है, एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ उससे याद कर लो, SICHRE, ठीक है, सिक हेयर, ठीक है। सिक हेयर मतलब S से मतलब सेफ्टी, I से मतलब इंफॉर्मेशन, C से मतलब चॉइस, H से मतलब हियर्ड,
आर का मतलब रेड रसल्स, ई का मतलब एजुकेशन। तो एग्जाम में अगर कभी भी आपसे राइट्स पूछे तो ये आपको सीधा सीधा राइट्स लिख देना और 2-4 एग्जाम्पल बता देना है। अब आते हैं द कंज्यूमर मूवमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन। अब मतलब इंडिया में मतलब कुछ ज़्यादा ही रिपीटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे, लैक ऑफ प्रॉपर लॉ, मतलब लॉ उतना मतलब मजबूत नहीं था, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, चीट हो रहा था सब चीज़ को लेके, प्राइस से लेकर सेफ्टी से लेकर और फॉल्ट से लेकर सब चीज़। तो इसी को देखते हुए एक एक्ट बना गया जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब? 1986 में, मतलब 1986 में एक लॉ पास होता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन बाद में कुछ इसमें लीगल राइट्स डाले गए और अनफेयर प्रैक्टिसेस से लड़ने के लिए इसको बाद में अपडेट करा गया। कब? 2019 में। तो अब ये नया कंज्यूमर एक्ट बन चुका है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये अपडेटेड वाला है, ठीक है। इस अपडेटेड वाले में हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें 3 टायर और रेड रसल सिस्टम मिलते हैं। इसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमारे साथ कितने रुपए तक की घोटाला हुआ है या चीट हुआ है, तो उतने रुपए के हिसाब से हम अलग अलग कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं या कोर्ट केस कर सकते हैं। अब अगर मैं बताऊं, अगर केस है अप टू 1 करोड़, मतलब 0 से लेकर 1 करोड़ के बीच में अगर आपके साथ चीट होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जाके कोर्ट केस कर सकते हैं किसी से भी राइट का अगर उल्लंघन होता है तो, चाहे वो राइट टू सेफ्टी हो या राइट टू प्रोटेक्ट। स्टेट कमीशन में तब आता है जब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपका कोई चीट हुआ हो, तब आप स्टेट कमीशन में जाके कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तब वो नेशनल लेवल पे बात आ जाती है, तो वो नेशनल कमीशन पे आप जाके केस कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक पर्सन ने बाय करा डिफेक्टिव टेलीविज़न, ठीक है, मतलब एक टेलीविज़न खरीदता है और वो 1 साल तक ढंग से नहीं चलता है और कंपनी क्या कर देती है, उसको इग्नोर कर देती है और टेलीविज़न इतना महंगा भी नहीं होता, कम से कम 50,000 10,000 का आता है। उस मामले में उसको कहाँ जाना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये 1 करोड़ के अंदर अंदर वाली बात है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाता है और अपना कंपनसेशन क्लेम का केस करता है कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये होता है कंज्यूमर मूवमेंट और लीगल प्रोटेक्शन, ओके। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, व्हाट इज द COPRA। तो आपको लिखना है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 amended in the 2019 that provide the legal rights to consumer against the exploitation। मतलब ये हमें कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है किसके बिहाफ पर? कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कंज्यूमर पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। अब मतलब रोल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है? अब कंज्यूमर जब तक अवेयर नहीं होगा तब तक उसके साथ तो घोटाला होता रहेगा, एक्सप्लॉइट होता रहेगा। तो इसलिए लॉ अलोन कैन नॉट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अनलेस दे आर द अवेयर ऑफ देयर राइट्स। लॉ तब तक तुम्हें नहीं बचा सकता जब तक तुम्हारे को राइट्स नहीं पता होंगे। तो इसलिए राइट्स को बताओ, पता करो, बताओ लोगों को कि आपके पास अगर गलत हुआ है तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या? कैंपेन कौन सा? जागो ग्राहक जागो। इसके नाम से मतलब कुछ कैंपेन लागू करे। इसमें ये बताया गया कि कभी भी आपको MRP से ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं और हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो एक्सपायरी डेट चेक करके लिया करो। और इसमें NGOs ने भी कुछ इंपॉर्टेंस दिखाई हैं कंज्यूमर अवेयरनेस को लेके। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ऐड में आपने देखा होगा, अगर रेलवे स्टेशन पे आप हो, ऐड में देखा होगा या बोर्ड वगैरह में देखा होगा, इफ़ यू ओवरचार्ज कॉल दिस नंबर, है ना। अगर आपके साथ कुछ भी मतलब इस रेट से ज़्यादा, मतलब कोई भी MRP रेट से ज़्यादा लिया जाता है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, ऐसा। और ऐड में भी दिखाया होगा MRP से ज़्यादा पैसा मत दो, जागो ग्राहक जागो, ऐसा करके। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे ज़्यादा पूछता है कि ये जो अवेयरनेस फैला रहे हो ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो क्यों वाला इम्पोर्टेंट को देने के लिए तुमको एग्जाम्पल के साथ और कुछ चीज़ें बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी हो। अगर मैं 1 वर्ड में अगर तुम्हें बताऊं, बिकॉज ओनली एंड अवेयर द कंज्यूमर कैन प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड द एंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट। जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा तब तक वो एक्सप्लॉइट
होता ही रहेगा। अगर वो अपने मतलब राइट्स पता है उसको, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, तो उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट करी जा सकती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो बहुत ज़रूरी है आज की ऐसी दुनिया में जहां मार्केट एक्सपेंड हो रहा है रैपिडली, मतलब तेज़ी से मार्केट बहुत एक्सपेंड हो रहा है, तो वहाँ पे कंज्यूमर राइट्स होना बहुत ज़रूरी है, और एक सही लीगल सिस्टम और कंज्यूमर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि उस कंज्यूमर को एक फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा और प्रोडक्ट में एक गुड क्वालिटी और एक गुड प्राइस के हिसाब से उसको मिला जाएगा। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है अपने राइट्स को लेके, तो एक जस्टिस मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं बताऊं, एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज द मोस्ट पावरफुल कंज्यूमर। एक जानकार उपभोक्ता बहुत शक्तिशाली उपभोक्ता होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक कंज्यूमर जानकार है अपने राइट्स को लेके, तो दिस वाज द वन शॉट ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। इफ यू फाउंड दिस वन शॉट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर with your friends, and subscribe to the True Education Point for a more educational video. Thanks for watching and see you in the next lecture.